नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का दूसरा पाठ सीख वाली पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका सुनीता जी हैं और यह एक वर्णनात्मक कहानी है। बच्चों, सबसे पहले हम सुनीता जी के बारे में संक्षिप्त में समझेंगे। सुनीता जी, जिनका जन्म 1954 में हरियाणा के सालवन गांव में हुआ था। बच्चों, सुनीता जी ने अनेकों बच्चों की और किशोरों की कहानियाँ लिखी हैं और साथ ही इन्होंने अनेक कहानियों और कविताओं का अनुवाद भी किया है। इनकी अनेक जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें साकरा गांव की रामलीला, रंग बिरंगी कहानियाँ, दादी माँ की मीठी मीठी कहानियाँ, बुढ़िया की पोती हैं। इनके महान युग नायकों पर लिखी जीवनी परक पुस्तक धून के पक्के यह खासी चर्चित हुई है। बच्चों, इस पाठ में लेखिका जी ने जीवन की किसी घटना का रोचक और प्रवाही विस्तृत वर्णन ही इनकी वर्णनात्मक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने बताया है कि किस तरह से व्यक्ति के कठोरता में भी कोमलता छिपी हुई होती है और बच्चों के प्रति उनके भीतर निर्मल वात्सलता, सहानुभूति की चाहत, अवगुणों का गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। बच्चों, इन सभी परिस्थितियों का बड़ा ही सुंदर ढंग से यहाँ पर लेखिका जी ने वर्णन किया है। बच्चों, सीख वाली ताई इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि किस तरह से 16 वर्ष की उम्र में ही सीख वाली ताई ब्याह कर ससुराल में आ गई थी। इस तरह से उनका बाल विवाह हुआ था और बाल विवाह होने के कारण बाल विवाह की जो दुर्दशा होती है, यानी बालपन में ही, यानी विवाह के 4-5 वर्षों के बाद ही उनके पति का देहांत हो गया था, जिस वजह से वह अकेली हो गई और उसके बाद फिर कुछ वर्षों के पश्चात उनके सास ससुर का भी देहांत हो गया और इस तरह से वह एकदम अकेली रह गई। बच्चों, सीख वाली ताई का वास्तविक नाम सीख वाली ताई नहीं था, लेकिन सीख गांव से ब्याह कर आने के कारण लोग उन्हें सीख वाली ताई के नाम से बुलाते थे और धीरे धीरे उनका नाम ही सीख वाली ताई पड़ गया। सीख वाली ताई के जो पति थे किशोरी लाल जी, वह फौज में थे और वह बहुत ही दिलेर और खुश मिजाजी थे। हर कोई उनकी बहुत तारीफ किया करता था। आरंभिक दिन सीख वाली ताई के भी खुशियों भरे थे, लेकिन सास ससुर की मृत्यु के उपरांत वह एकदम अकेली रह गई थी। अब भले ही वह अकेली रह गई थी, लेकिन वह बहुत दबंग थी। दबंग इतनी थी कि कोई उन्हें एक बात कहकर जा नहीं सकता था। किसी ने यदि एक बात गलती से उन्हें कह दी तो वह एक की 4 सुना दिया करती थी, जिस कारण आस पड़ोस के लोग भी उनसे दूर रहते थे। वैसे देखने में भी सीख वाली ताई की जो शारीरिक रचना है वह खूब लंबी चौड़ी थी और उनकी कद काठी भी खूब ऊंची थी। सीख वाली ताई का रंग पक्का और खूब सांवला था और चेहरे पर मर्दानापन था। ऐसा मर्दानापन कि कोई दूर से देख के ही डर जाए। और बोली भी सख्त थी, सख्त के साथ साथ कड़वी भी थी कि जिसे भी 2-4 खरी खोटी सुना दें वह रात भर सो नहीं पाता। उनके इस शारीरिक रचना के कारण, उनकी आवाज़ के कारण गांव के बच्चे भी डरते थे और जरा सी भी बात पर यह घुड़क भी दिया करती थी। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में जब बच्चे ज़्यादा शोर मचाते तो वह फर्श पर पड़ी हुई लाठी ऐसे ठकठका देती कि बच्चे दूर भाग जाते और उनकी शक्ल देखते ही उड़न छू हो जाते। शुरू शुरू में नीना भी डरती थी, लेकिन नानी के कहने के कारण सीख वाली ताई के घर वह कभी कभी लस्सी लेने के लिए चली जाया करती थी। सीख वाली ताई उसे भी कभी कभी बिना बात के घुड़क दिया करती थी, तो कभी कभी प्यार से अपने पास बिठाकर बातें भी किया करती थी। अब नीना डरते डरते बैठ जाती जब वह बिठाती अपने पास, और तब सीख वाली ताई को मक्खन निकालते देखती रहती। बीच बीच में वह अपने स्कूल या नानी की कोई बात भी छेड़ देती। बच्चों, नीना थी तो एक बच्ची ही, और बच्चे कितना ही डरे वह चुप तो नहीं बैठ सकते। यही कारण है कि जब वह चुपचाप सीख वाली ताई को बैठकर माखन निकालते देखती रहती तो उसे
कहानियाँ भी वह सुनाती रहती या स्कूल की भी कुछ बातें छेड़ दिया करती। उसकी इस बात को देखकर सीख वाली ताई को अच्छा लगता, उसकी कहानियाँ वह सुनती। सीख वाली ताई कभी भी नीना से नाराज नहीं हुआ करती थी। कभी कभार एक दो बातें बोल देती थी, लेकिन डांटती कभी नहीं थी। और सच बात तो यह है कि नीना सीख वाली ताई को बड़ी अच्छी लगने लगी थी। और कारण यह भी हो सकता है कि नीना की जो भूली बातें थी वह सीख वाली ताई के कठोर दिल को पिघलाकर मुलायम की तरह मक्खन बना दिया करती थी। और नीना उनसे कहती भी थी, ताई कहानी सुनाओ ना। तब चाहे अनचाहे सीख वाली ताई कहानी सुनाने लगती थी। फिर उन्हें भी रस आने लगता था। सुनाती भी जाती और खुद भी हंसती रहती और हंसकर दोहरी होती जाती। उनकी कहानियाँ होती भी बड़े मज़ेदार थी। पिद्दी पिद्दे की कहानी वह बड़े प्रेम से सुनाती थी। बच्चों, नीना भी उन्हें अपनी किताबों की कहानियाँ सुनाया करती थी। उन कहानियों को सुनकर सीख वाली ताई भी हैरान हुआ करती थी और पसंद भी किया करती थी। और बच्चों की तरह ही मासूम सा चेहरा बनाकर वह पूछती थी, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में? बता बेटा, और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में? इस तरह धीरे धीरे नीना और सीख वाली ताई की दोस्ती हो गई। ऐसी दोस्ती कि जो भी देखता हैरान रह जाता। भला नन्ही सी बच्ची को भला क्यों सीख वाली ताई इतना प्यार करने लगी? क्योंकि सीख वाली ताई थी तो बड़ी कठोर दिल वाली, सबके हिसाब से खड़ूस टाइप की। और ऐसी स्थिति में नीना उनके पास जाती और इन दोनों की दोस्ती हो गई। वास्तव में सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ सीख वाली ताई को आंख से भी कम दिखाई देने लगा था। यह बात सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ। कारण यह था कि एक बार नीना को घी बूरा खिलाने के लिए ताई ने रोक लिया था। नानी जो ताई थी वह घी बूरा बना रही थी। तभी नीना को शक हुआ कि ताई घी में कहीं बूरे की जगह नमक तो नहीं डालने जा रही। देखा तो टोका कि क्या कर रही हो ताई, यह बूरा नहीं नमक है। सीख वाली ताई शर्मिंदा हो गई और बोली कि क्या करूं बेटी, मुझे दिखाई नहीं देता, अच्छा हुआ जो तूने देख लिया। और इस तरह से उनका चेहरा रुआंसा सा हो गया। गांव में उनसे कोई हमदर्दी नहीं रखता था, इसलिए वह अपना दुख भला किससे कहती। नीना ने बड़ी मासूमियत से उनकी परेशानी को सुनकर कहा कि कहो तो मैं नानी से थोड़ा काजल ले आऊं। नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आंखें ठीक हो जाएं। तो अब सीख वाली ताई ने कहा, अच्छा ऐसा काजल है उनके पास? एक बार सुना तो था, पता नहीं। और तेरी नानी देंगी क्या वह मुझे, मेरे लिए? तो नीना ने कहा कि देंगी क्यों नहीं। अरे ताई, वह तो बहुत गुण गाती रहती हैं आपके, यानी वह आपको बहुत पसंद करती हैं। वह कहती भी हैं कि सीख वाली ताई भले ही जुबान की कड़वी हैं पर दिल की बहुत ही अच्छी हैं, और गांव में उनके जैसी भली और मेहनती औरत तो कोई है ही नहीं। यह सुनकर सीख वाली ताई को आश्चर्य तो हुआ और किंतु अच्छा भी बहुत लगा। और तब उन्होंने कह दिया नीना को कि जा अच्छा लेकर आ, यानी काजल लाकर देने के लिए सहमति अपनी दे दी। तब नीना गई, नानी से काजल मांगकर ले आई और 2 सप्ताह तक ताई ने काजल को लगाया भी था। आँखों की जलन तो कम हो गई और इस तरह से जो उनकी आँखों में जलन थी वह भी कम हो गई और धीरे धीरे उन्हें बहुत कुछ साफ साफ सा भी नज़र आने लगा, लेकिन आँख पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अब नीना पर सीख वाली ताई का प्यार और बढ़ गया। वे नीना को पास में बिठाकर घंटों बातें करती रहती, प्यार से खिलाती थी, पिलाती थी। और यदि किसी दिन नीना उनके घर आने से चूक जाती तो वह स्वयं डंडा खटखटाते हुए चल पड़ती। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह नीना के नानी के घर जा पहुंचती और प्यार से उसका हाथ पकड़ कर ले आती और कहती कि नीना तो अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़कर सुनाना। अब नीना अपनी हिंदी की किताब में से कभी उन्हें हंसाने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती तो कभी प्रेमचंद जी की 2 बैलों की कहानी। सुनकर सीख वाली ताई कुछ देर चुप रहती और कभी कभी एकाएक कह उठती,
सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। इस तरह से कभी कभी वह भी किसान और पिद्दी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती, या फिर लोटन कबूतर का। नीना और सीख वाली ताई का यह प्यार गांव के शरारती बच्चों को चुभ रहा था, और बदला लेने के लिए उन्होंने सीख वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। ताई दिन में सिर्फ एक दफे चूल्हा जलाती और एक बार ही रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख लेती। बच्चों, आंखों की तकलीफ थी, उम्र भी हो चुकी थी, अंधेरे के कारण और कम सूझने लगा था। यही कारण है कि सांझ का भी खाना वह सवेरे ही बनाकर रख लिया करती थी। अब इस बात को लेकर जो बच्चे थे उन्होंने सीख वाली ताई को चिढ़ाना शुरू किया, और इसलिए उन उद्यमी बच्चों ने एक गाना भी बना लिया जिसे चिल्ला चिल्ला कर बोलते, सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई कितनी बचाई, कितने भी लोटों में आकर चुराई। सीख वाली ताई मक्खन निकाल कर एक छोटे से मर्तबान में रखती और ढक्कन खोलकर उसी में से नीना को निकालकर खाने के लिए दे दिया करती थी। इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बना लिया और वे ताई को सुना सुना करके चिढ़ाया करते थे। सीख वाली ताई खोल के ढक्कन खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ हम खाए मक्खन। ताई को इन शरारती बच्चों पर गुस्सा तो बहुत आता था, पर सब्र कर जाती थी। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज्यादा दिखाई नहीं देता है, और फिर ऐसी स्थिति में वह तेजी से दौड़कर आए और उन्हें मारे, यह तो संभव ही नहीं था। इसलिए वह और अधिक निडर हो चुके थे। अब ताई भी अपने गुस्से पर काबू पाने का प्रयास करती थी, लेकिन एक बार की बात है कि ताई अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई, और यह जब बच्चे चिढ़ा रहे थे तो वह वहां से तेज चाल में अपना लकड़ी लेकर दौड़ पड़ी। अब आगे कुछ ही बढ़ी थी कि एक गड्ढे में उनका पैर पड़ गया, उनके हाथ की लाठी छूट गई और इस वजह से ताई पूरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरी। सिर से भी उनके खून निकलने लगा, एक पैर भी बुरी तरह से मुड़ गया, और ताई हाय हाय करने लगी, यानी दर्द से कराहने लगी। अब एक आध बार उन्होंने खुद उठने की कोशिश की। बच्चे यह देख रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह ताई को जाकर उठा दे, कारण ताई से डरते भी थे, और यह जो ताई गिरी थी इसका प्रमुख कारण ये बच्चे ही तो थे। यही तो चिढ़ा रहे थे जिस वजह से ताई दौड़ी थी इन्हें पकड़ने के लिए। कहीं अब ये उन्हें उठाने गए और ताई ने इन्हें पकड़ लिया, तब तो इनकी खैर नहीं। यही विचार करके ये बच्चे ताई को पकड़ने के लिए नहीं जा पाए। अब फिर नीना ने कोशिश की, और आगे आकर कुछ बच्चों ने, नीना तो वहाँ नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चों ने कोशिश की और उन्हें जाकर उठाने का प्रयास किया। आरंभ में यह प्रयास गोलू और भीमा ने किया, और बाद में बाकी बच्चों ने भी सहारा दिया, और इस तरह से सभी बच्चों का सहारा लेकर जो ताई थी वह अपने घर के अंदर गई। जब नीना ने यह सुना तो दौड़ी दौड़ी सीख वाली ताई के घर आई। जब नीना ने यह सुना तो दौड़ी दौड़ी नानी को बुला लाई, और नीना और नानी दोनों ने बड़े प्यार से सीख वाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नानी और नीना की मदद से सीख वाली ताई की खूब सेवा करती रही। उन्हें हल्दी का दूध पिलाया, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी। अब सीख वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहते। उनकी कड़वाहट भी पूरी तरह गायब हो चुकी थी, यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वह गिरी थी उनके लिए भी उनके मुख से एक कड़वा शब्द नहीं निकल पाया। बच्चों, आरंभ में वे बच्चे यानी अन्य बच्चे जिनके कारण ताई गिरी थी, वे दूर दूर डरे डरे से रहते थे, लेकिन फिर नीना के साथ मिलकर वे भी ताई की सेवा में जुड़ गए। कोई महीने डेढ़ महीने में ही सीख वाली ताई पूरी तरह ठीक हो गई, और ठीक ही नहीं हो गई, उनमें व्यावहारिक परिवर्तन भी आ गया। अब वह जो चिड़चिड़ाहट थी उनकी, वह भी खत्म हो गई, और बच्चों के साथ, सीख वाली ताई के साथ साथ अन्य दूसरे बच्चों के साथ भी उनकी दोस्ती हो गई, और सभी बच्चे अब सीख वाली ताई के साथ मिलजुल कर रहने लगे। और अब हर समय बच्चे
उन्हें घेरे रहते और अपनी किताबों में से पढ़ पढ़ कर कहानियाँ सुनाते। महाभारत और रामायण की भी कहानियाँ सुनाते, जिन्हें सुनकर ताई भी खुश होती और वह भी उन्हें अनेक दिलचस्प किस्से कहानियाँ सुनाई करती। कभी कभी किसी अलबेले जादूगर की, तो कभी पिद्दीपुर के महारानी की। यह उनकी फेवरेट कहानियाँ थीं। तो बच्चों, बचपन में सुनी हुई हजारों कहानियां सीख वाली ताई को याद थी और उनका खजाना कभी खत्म ही नहीं होता था। उन्हें सुन सुनकर बच्चे भी हंसते, संग संग ताई भी हंसती। और आश्चर्य तो यह था कि नीना के नानी के काजल का असर था या बच्चों की खिलखिलाहट का, पता नहीं, लेकिन सीख वाली ताई की आंखें भी अब काफी कुछ ठीक हो चली थी। अब सीख वाली ताई कभी कभी कहा करती थी कि आज मैं समझ पाई हूँ, प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। बच्चों, सच बात है, जब हम दूसरों को प्यार देंगे तो दूसरे भी हमें प्यार देंगे, और यदि हम नफरत बांटेंगे तो दूसरे हमें प्यार भला कैसे देंगे, वह भी तो नफरत ही देंगे हमें। तो यही है कि सीख वाली ताई को अब एहसास हुआ कि प्यार बांटने से ही प्यार मिलता है। और अब नीना मुस्कुराकर कहती कि ताई, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो सीख वाली ताई की कहानियां नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। सुनकर सीख वाली ताई बलैया लेती और इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसी हंसती कि कुछ पूछो ही मत। बच्चों, पाठ पूरा हो चुका है और यहाँ पर इस पन्ने पर देखो, मैंने शब्दार्थ दिया हुआ है और शब्द और उनके अर्थ, साथ ही मुहावरे और उनके अर्थ भी दिया है। पाठ पढ़ते समय जो भी दिक्कत हो, इन शब्दार्थों के द्वारा तुम्हें सहायता हो जाएगी। मैंने पाठ भी दे रखा है साथ में, पढ़ सकते हो। और इस तरह से यह पाठ पूरा हो चुका है। बच्चों, यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम्हें कितना समझ में आया है। और यह वीडियो यदि पसंद आया है तो मुझे भी, मेरी भी मेहनत सफल जान पड़ेगी। बच्चों, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करने पर मेरा अगला वीडियो तुम सबको अपने आप पता चल जाएगा।